नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मथुरा से उज्जैन सांदीपनी आश्रम जाने वाले मार्ग को श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर विकसित करेगी। राज्य भर में राष्ट्रीय खेल सप्ताह की आज से शुरुआत। 31 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित होंगी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी। कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर विशेष उत्साह है। इस अवसर पर प्रदेश में भी सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सपत्नीक डीग जिले के पूंछरी का लौठा स्थित मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद श्री शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में महर्षि सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। मथुरा से सांदीपनी आश्रम तक जाने वाले मार्ग को राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर विकसित करेगी। श्री कृष्ण गमन पथ पर श्री कृष्ण के जीवन काल से जुड़े स्थानों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने आज उज्जैन में परिवार समेत महाकाल मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर में दोपहर 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान का विशेष अभिषेक किया गया। इसके बाद भक्तों को पंचामृत, पंजीरी और प्रसाद वितरित कर नंदोत्सव मनाया गया। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस उत्सव के बीच छोटी काशी श्री कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन है। सुबह 4:30 बजे जैसे ही गोविंद देव जी मंदिर के पट खुले, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तगण सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर में सुबह मंगला झांकी के साथ भगवान के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए छोटे बच्चे और अपने साथ लड्डू गोपाल जी की प्रतिमाएं लाते भक्तगण भी नजर आए। सुबह मंगला झांकी से पहले ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक हुआ, जिसमें उन्हें नवीन पीत वस्त्र धारण करवाए गए और विशेष फूलों से सजाया गया। रात को 12 बजे 31 तोपों की सलामी और रंगीन आतिशबाजी के साथ गोविंद अभिषेक दर्शन शुरू होंगे, जिसमें 6 पंडित वेद पाठ करेंगे। इसके बाद पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद ठाकुर जी को विशेष भोग अर्पण किया जाएगा और सभी भक्तों में निःशुल्क पंचामृत और पंजीरी का वितरण जय निवास बाग में किया जाएगा। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जगतपुरा स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत आज सुबह मंगला आरती से हुई, जो रात्रि 12 बजे महाआरती के साथ संपन्न होगी। राजसमंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। राजसमंद में आज कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर जिले के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। वहीं पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आज सुबह पंचामृत स्नान व श्रृंगार झांकी के दर्शन हुए। इसके बाद दोपहर के समय राजभोग झांकी के दर्शन हुए। नाथद्वारा में इस समय विशाला चौक से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से सुशोभित शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण करेगी। रात्रि 7:30 बजे के करीब भोग आरती के दर्शन व 8:30 बजे जागरण के दर्शन खुलेंगे। इसके बाद रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दिनेश सोत्री, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सावलिया जी में आज से 2 दिन चलने वाले मेले की शुरुआत हुई। सावरा सेठ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जन्मोत्सव में भाग लेने कई राज्यों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है।
सांचौर में जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। बालोतरा जिले के कीटनोद गांव में कृष्ण जन्माष्टमी पर समुद्र हिलोड़ने की परंपरा निभाई गई। भाई बहनों ने मिलकर ये रस्म अदा की। पाली, झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, नीम का थाना, भरतपुर, करौली, कोटपुतली, बहरोड, जालौर, अजमेर, सीकर, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर भी जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज जोधपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री बागड़े ने जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की ओर से संचालित कन्या छात्रावास पहुंचकर बालिकाओं से संवाद किया। उन्होंने बालिकाओं को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें खूब पढ़ने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले राज्यपाल ने राजकीय छात्रावास में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। वहीं उन्होंने श्री कन्हैया गौशाला पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गायों का पूजन कर हरा चारा खिलाया और गौशाला का अवलोकन किया। श्री बागड़े ने जोधपुर के प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग को भी देखा। उन्होंने दुर्ग के स्थापत्य और शिल्प सौंदर्य की सराहना करते हुए इसे इतिहास की महती सौगात बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से राष्ट्रीय खेल सप्ताह की शुरुआत हुई। सांचौर जिले के रेवारियों का गोलिया गांव में खेल परिसर में दौड़ प्रतियोगिता के साथ खेल सप्ताह की शुरुआत हुई। वहीं जैसलमेर में आज प्रभात फेरी के साथ खेल सप्ताह का आगाज हुआ। इंदिरा इंडोर स्टेडियम से हनुमान चौराहे तक निकाली गई प्रभात फेरी को जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाई माधोपुर में भी सद्भावना दौड़ के साथ खेल सप्ताह का आगाज हुआ। गौरतलब है कि 31 अगस्त तक चलने वाले खेल सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के फैसले की सराहना की है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। श्री मोदी ने कहा कि जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। उन्होंने लद्दाख के लोगों को बधाई दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की अनूठी विशेषताओं से रेलवे कर्मचारियों सहित 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। श्री सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को यूपीएस से जुड़ने का विकल्प मिलेगा। राजस्थान में भी केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस लागू किए जाने के फैसले की केंद्रीय कर्मचारियों ने सराहना की है। अजमेर मंडल के रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने बताया कि मंडल के 7,000 से अधिक रेल कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। डाक विभाग की सहायक अधीक्षक डाक मीनू पारिक ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार को एकीकृत पेंशन योजना से लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस की बेहतर पेंशन योजना लागू की गई है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष रहेगी। इसमें कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसके पिछले 12 महीने की सैलरी का एवरेज 50% प्लस डीए देय होगा। कर्मचारी की सेवा अवधि यदि 10 वर्ष से अधिक व 25 वर्ष से कम है तो प्रोपोर्शनेट पेंशन का फॉर्मूला लागू होगा। यूपीएस ओपीएस से 99% बेहतर साबित होगी। प्रधानमंत्री महोदय को इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है।
राज्य में सबसे ज्यादा 26 सेंटीमीटर बारिश प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट में दर्ज की गई। आज भी राज्य के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर दोपहर बाद तेज बारिश हुई। डूंगरपुर जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। लगातार बारिश से सोम और जाखम नदी में पानी की आवक जारी है, जिससे बेणेश्वर धाम टापू में बदल गया है। धाम को जोड़ने वाले 3 पुलों पर पानी की चादर चल रही है। झालावाड़ जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हुई। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश से जिले की सभी नदियां परवान पर हैं। काली सिंध और राजगढ़ छापी बांध में पानी की अतिरिक्त निकासी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश होने से बांध और तालाबों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में भी आज लगातार तीसरे दिन बरसात का दौर जारी रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में तेज हवा के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि GeM, यूपीआई और ULI की नई तिकड़ी भारत के डिजिटल भुगतान में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI प्लेटफॉर्म भारत में ऋण प्रक्रिया को सरल बनाएगा। श्री दास बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन में बोल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मथुरा से उज्जैन सांदीपनी आश्रम जाने वाले मार्ग को श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर विकसित करेगी। राज्य भर में राष्ट्रीय खेल सप्ताह की आज से शुरुआत हुई। 31 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन होंगे। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।